बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। शेर की धार, तीर का शिकार। हमजा के छिड़ गए दिल के तार। मुल्जिमान जज्बाती करार। और यूरोप में अवाम आ गए बाहर। ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब होगा, असम्बलियों से इस्तीफे आएंगे या नहीं। पीडीएम ने हतमी फैसले के लिए सरबराही इजलास बुला लिया। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी इजलास में गुज़िश्ता रोज नून लीग ने पार्लियामान से इस्तीफों की मुखालफत की थी, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में लॉन्ग मार्च को मार्च के आखिर में करने पर इत्तेफाक हुआ था। हुकूमत को घर का रास्ता कैसे दिखाएं, एहतजाज के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएं। पीडीएम जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेरे सदारत पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में नून लीग ने पार्लियामान से इस्तीफों की मुखालफत कर दी। लॉन्ग मार्च को मार्च के आखिर में करने पर इत्तेफाक किया। हमारी जमात में इस्तीफों के मामले पर दो राय हैं। लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू इस्तीफों के बजाय असम्बली से मुस्तकिल बाइकआउट की तजवीज़ दे दी। कहा पीपल्स पार्टी के बगैर असम्बली से इस्तीफे दिए तो हुकूमत अहम बिल पास करा लेगी। दो छोटी अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम में दोबारा शामिल करने की तजवीज़ भी दी। एनए 133 की बात करें तो शेर की धाड़ और मुस्लिम लीग नून ने जिमनी मार्का जीत लिया। तीर निशाने पर ना लग सका। गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी कारकुनान का फतह का जश्न मंचले सड़कों पर ढोल की थाप पर रक्स करते रहे, भंगड़े भी डालते गए। लाहौर में शेर की धाड़, तीर ना कर सका शिकार। मैदान मारने के बाद नून लीगी कैंप में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर के हल्का एनए 133 के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक इंतखाबी मैदान में कामयाब करार पाई तो जश्न मनाया गया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के हाथों जियाले उम्मीदवार चौधरी असलम गुल को 14,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हल्के में कायम तमाम 255 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी व गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल करके फतह समेटी। चौधरी असलम गिल 32,313 वोट लेने में कामयाब रहे। जीत की खुशी में मतवालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कारकुनों ने आतिशबाजी के जरिए जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाईं। और गुज़िश्ता अदवार की तरह लाहौर के हल्का एनए 133 पर इस बार भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने ही मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही। गुज़िश्ता इलेक्शंस में इस हल्के से किसको मिली जीत और किसको मिली हार, इस रिपोर्ट में देखिए। हल्का एनए 133 का कुराए फाल एक बार फिर निकला नून लीग के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एक बार फिर हल्के में नून लीग ने ही मैदान मार लिया। 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक ने तकरीबन 90,000 वोट हासिल करके ये नशिस्त जीती थी, जबकि पीपल्स पार्टी को 5,500 वोट मिले थे। 2013 में होने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां जावेद लतीफ 68,894 वोट हासिल करके पहले नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी के अल्ताफ हुसैन 4,796 वोट हासिल कर सके। 2008 के इलेक्शन में भी इस हल्के से नून लीग के मियां जावेद लतीफ ने 44,786 वोट हासिल किए और पहले नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के मलिक मुश्ताक अहमद ने 16,228 वोट हासिल किए थे। 2002 में मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद सईद ने इस हल्के से मैदान मारा था, जबकि मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सानिहा, अफसोसनाक मजम्मतें सब हो गई। 3 रोज गुजर जाने के बाद भी सियालकोट वाकया दिलो दिमाग से ना उतर सका। सियालकोट में मुश्तइल हुजूम को श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल से रोकने के लिए
मलिक अदनान आहनी दीवार बने रहे। जत्थे को रोकने की एक और वीडियो बोल न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें मलिक अदनान मुश्तइल अफराद को रोकते रहे लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। मलिक अदनान और मुश्तइल अफराद के दरमियान क्या बातें हुई, आपको भी सुनवाते हैं। सानू पता मैं लगता सानू पता फैक्ट्री च भी नहीं रखना तो तो पर्चा भी कराना जी नहीं 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 अब सुनो यार काम साथी का सुनो नहीं रखते पर्चा करा के खेले कराने होना नहीं है सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर को बचाने वाला मलिक अदनान फरिश्ता बनकर आया। अपनी जान पर खेलकर प्रियांथा कुमारा को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुश्तइल हुजूम के जालिम लोगों ने उसकी एक ना सुनी। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अदनान ने अपनी रोदात बयान कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले शहरी को तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान कर दिया। मलिक अदनान दरिंदों के हुजूम में एक इंसान। वजीर आजम ने भी बहादुर पाकिस्तानी को किया सलाम। हुकूमत का श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की कोशिश करने वाले शहरी को तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान का ट्विटर पैगाम में कहना था कि मलिक अदनान की बहादुरी और शुजाअत को सलाम पेश करते हैं। मलिक अदनान ने मुश्तइल हुजूम से श्रीलंकन मैनेजर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। अनजानी प्रियांथा की जान बचाने की कोशिश करने वाले अदनान मलिक का इजहार तशक्कुर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमग़ा शुजाअत के ऐलान पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने इस सारे हालात को देखते हुए जो लोग इस मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी खिदमत को साधते हुए उनको अवार्ड दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने मलिक अदनान को इंसानी हुकूक का अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर इंसानी हुकूक एजाज आलम का कहना है कि मलिक अदनान को 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अवार्ड दिया जाएगा। एजाज आलम का कहना है कि मलिक अदनान ने श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। खुशी है कि मलिक अदनान ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का वजीर आज़म इमरान खान के मलिक अदनान को तमग़ा शुजाअत से नवाजने के ऐलान का खैर मकदम। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि मलिक अदनान जैसे हीरो की हौसला अफजाई अच्छा इकदाम है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस इकदाम को सराहती है, लेकिन इसके साथ साथ इस सफाकियत में मुलव्विस किरदारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कौम को मालूम हो कि हम इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। और सानह सियालकोट की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले मुल्जिम अदनान इफ्तिखार समेत मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 मरकजी मुल्जिमान का मकामी अदालत से 1 दिन का राहदारी रिमांड हासिल किया गया। आज इंसदादी दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। सियालकोट में कत्ल किए गए श्रीलंकन शहरी की मैयत श्रीलंकन सफीर के हवाले कर दी गई, जिसे पुलिस काफिले में लाहौर के अस्पताल से एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। श्रीलंकन शहरी की हलाकत का अफसोसनाक वाकया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक, इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सानह सियालकोट से मुतालिक इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। सानह सियालकोट में मुलविस मजीद 6 मरकजी मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान को वीडियोज में गैर मुल्की शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक अब तक 124 मुलजिमान को हिरासत में लिया जा चुका है। वाकई के 13 मरकजी मुलजिमान को मुकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 1 दिन का राहदारी रिमांड हासिल किया। आज इंसदादी दहशतगर्दी गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि वाकई में मुलविस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तफ्तीश को साइंसी अंदाज से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दिफा परवेज खटक की अनोखी मंतक, जोश में कत्ल हो जाते हैं, इस वाक़े को किसी जमात से ना जोड़ा जाए। लोगों को समझाएं कि इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर कौम का सर शर्म से झुक गया है। सियालकोट वाक़े पर कौम मुत्तहिद है। सियासत और जमहूरियत के लिए कानून की अमलदारी जरूरी है। इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। तमाम सियासी रहनुमा इंतहा पसंदी की हसासियत से आगाह हैं।
ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जज्बे में को काम कर लेते हैं, जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज आप जरा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान है, जज्बे में आते, दिन में मैं भी जज्बे में आऊंगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि सिंध हुकूमत का बल्दियाती बिल नामंजूर। MQM के कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए सियासी जमातों से राब्ते नून लीग और फंक्शनल लीग ने हामी भर ली। मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान और वसीम अख्तर का कहना था कि बल्दियाती बिल के जरिए पूरे सिंध के बल्दियाती हुकूक पर डाका डाला गया है। असम्बलियों का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर ने कहा, पीपल्स पार्टी का विफाक और सूबे में अलग अलग चेहरा है। पीपल्स पार्टी शहरियों के हुकूक पर हमले जारी रखती है। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना था कि वक्त आ गया है कि एक ज़बान होकर सिंध और मुल्क की बात की जाए। किसी अपोजिशन की पार्टी से, MQM से या दीगर पार्टियों से किसी से ना कोई मशावरत की, ना बात की, सीधा सीधा बिल लेकर आए और रूल्स ऑफ बिजनेस सारे मुअत्तल करके जाली और झूठी अक्सरियत की बुनियाद पर वो बिल पास करा दिया। KMC के इख्तियारात हैं वो वापस दिलवाएं KMC को, कराची में ये भला कर लें, जो टैक्सेस मिलने चाहिए KMC को वो दिलवा दें, जो इख्तियार मिलने चाहिए वो दिलवा दें, इधर उधर की बातें ना करें। कराची और इंटीरियर सिंध की बात नहीं है, पर इंटीरियर सिंध में बता दें कि कहाँ लग रहे हैं, जाएं सक्का, लड़काना, दादू और दूसरे शहरों में, बट ऐसा नहीं है, ना कराची में लग रहे हैं और ना इंटीरियर सिंध में लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज़ के ऊपर एक और हमला किया है। जो महदूद इख्तियारात ये थे उनमें से भी मज़ीद इख्तियारात कम कर दिए हैं। वो पीपल्स पार्टी जो कि NFC अवार्ड की तारीफ़ करते हुए नहीं थकती और फेडरलिज्म की बात करते हुए नहीं थकती, इस्लामाबाद में, कराची में आके अपना दूसरा चेहरा दिखाती है जिसके अंदर वो फेडरलिज्म को मुकम्मल नहीं करती। उन्होंने आज आके APC की दावत दी है, GDA के अकाबरीन भी इधर थे। तो इस वक्त जितनी भी सूरत हाल को आप और हम देख रहे हैं तो वो ऐसी है कि उसकी कोई भी एंड नहीं नजर आ रही। आगे चल के इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज होके पूरी सिंध की बात करनी होगी। ग्रीन लाइन को 10 दिसंबर को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। असद उमर ने बड़ी खबर सोशल मीडिया पैगाम में दी। ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। जराये के मुताबिक बस का कम से कम किराया 15, ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए रखने की तजवीज दी गई है। नस्ला टावर के अदालती अहकामात के तहत इन्हिदामी कार्रवाई जारी है। 50% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि नस्ला टावर के अतराफ अब भी 4 अफराद से जायद का एक साथ होना ममनू है। मजीद जानेंगे वहाँ पर सूरत हाल क्या है। हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास वहाँ पर मौजूद हैं। कामरान, आगाह कीजिएगा, कितना काम मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, अदालती अहकामात के बाद नस्ला टावर को जो है मस्मार करने का सिलसिला जारी है और नस्ला टावर के अतराफ जो है 4 अफराद से जायद जो है लोग एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते। इस पाबंदी पर भी अमल किया जा रहा है। पुलिस और दीगर इदारे यहाँ पर मुसलसल जो है गश्त कर रहे हैं। नस्ला टावर को मस्मार करने का जो है 50% से जायद काम जो है मुकम्मल हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके तो नस्ला टावर पर अभी भी जो है भारी मशीनरी से इसको मस्मार करने का काम किया जा रहा है और जो इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, मज़दूर जो है जिनके साथ सेफ्टी जैकेट्स भी मौजूद हैं, वो जो है इसको तोड़ रहे हैं और गिरा रहे हैं। इस हवाले से हुकाम का कहना यही है कि जब तक अदालती अहकामात में मुकम्मल अमल कराते हुए इसको जो है मुकम्मल मस्मार नहीं कर दिया जाएगा, उस वक्त तो जो है ये सिलसिला जो है इसकी मस्मारी का जारी रहेगा। इस हवाले से जो यहाँ के मकीन हैं, जो यहाँ के मुतासरीन हैं, वो काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। उनसे जो है वादा किया गया था कि उनको जो है मुआवजा अदा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक उन्हें जो है मुआवजा अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन पर माली और माशी बोझ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके अलावा शहरियों का कहना है कि जिस वक्त ये इमारतें गैर कानूनी बन रही होती हैं तो वो डिपार्टमेंट्स कहाँ होते हैं, तो यकीनी तौर पर जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी जो है तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए और शहर में जो गैर कानूनी तामीरात अभी भी हैं उसको फौरी तौर पर जो है रोक देना चाहिए। ठीक कामरान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सांगड़ टंडू आदम की हुदूद में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में तसादम हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। अफराद की शनाख्त जवाद जुनेजो और मोहम्मद वकीयो के नाम से हुई। जाँ बहक अफराद में पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली रोशनदीन जुनेजो का भतीजा शामिल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।